अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद साबिर। आज का लेक्चर 46 है। टॉपिक है 4.8 इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। आज के टॉपिक में हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन देखेंगे। यहाँ पे फिगर में देखिए, इस जगह पे है अर्थ से h हाइट के ऊपर एक बॉडी रखा है जिसके मैस का नाम m है। इस पोजीशन का नाम है a और ये क्योंकि रेस्ट पे है तो इस जगह पर इस बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी है mgh। हम ए पॉइंट पर इस बॉडी की टोटल एनर्जी मेजर करेंगे। इसी तरह फिर यहाँ से ये रिलीज़ किया जाता है और पॉइंट बी पे पहुँचता है। जब बी पे आता है तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी मेजर करेंगे और पोटेंशियल, फिर दोनों का सम मींस टोटल एनर्जी मेजर करेंगे। उसके बाद पॉइंट सी पर जब आएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी मेजर करेंगे, पोटेंशियल भी मेजर करेंगे और इन दोनों का सम भी मेजर करेंगे। और इन तीनों स्टेट्स के ऊपर हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में किस तरह कन्वर्ट होते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m एट रेस्ट एट अ हाइट h अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ एज शोन इन फिगर। फर्ज करें एक बॉडी है जिसका मैस m अर्थ की सरफेस से h हाइट पे पड़ा हुआ है। At position A, the body has potential energy mgh and kinetic energy 0। पोटेंशियल एनर्जी mgh है क्योंकि ये हाइट पे पड़ा है और रेस्ट पे पड़ा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है। अगर आप टोटल एनर्जी एट पोजीशन A लेंगे तो वो बनेगा काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन A। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये बनेगा EA इक्वल्स 0 प्लस mgh। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल एनर्जी एट पोजीशन A इक्वल्स mgh। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इस बॉडी को रिलीज़ किया जाता है। जब रिलीज़ किया जाता है तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है और नीचे आते हुए जब ये बी पॉइंट पे पहुंचता है तो ए पॉइंट से बी तक डिस्टेंस x कवर करता है। इस वक्त इस बॉडी के पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज मेजर करेंगे, फिर उनका सम मेजर करेंगे। तो देखिए, व्हेन द बॉडी इज रिलीज्ड इट फॉल्स, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। जब ये बॉडी ए पॉइंट से फॉल करता है क्योंकि इसकी हाइट कम हो रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। और जब ये नीचे आ रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस पे लग रहा है। एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी या तो अपनी डायरेक्शन में चेंज होती है या फिर मैग्नीट्यूड में या दोनों में। तो यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रहा है तो डायरेक्शन में तो चेंज नहीं है, अब चेंज है तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में। और इस जगह पे वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी। तो ए पॉइंट से बी तक आते हुए इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। लेट्स कैलकुलेट द टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन बी व्हेन द बॉडी हैज़ फॉलन अ डिस्टेंस x इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन। हमने यहाँ पे पोजीशन बी के ऊपर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जीज मेजर करनी है और जब ये ए से बी तक आया तो इसकी एयर फ्रिक्शन को हमने इग्नोर कर दिया। अब आप देखिए, पोजीशन बी पर टोटल एनर्जी बनेगी काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv², तो ये बनेगा हाफ mvb²। यहाँ से वी बी की वैल्यू लेंगे तो उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज़ 2as इक्वल्स vf² माइनस vi²। यहाँ से हमें चाहिए vb²। अब देखिए, ये बॉडी ए पोजीशन पे रेस्ट पर था तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 के इक्वल है। ये यहाँ से मूव करके जब पॉइंट बी पे पहुँचा तो इसके पास फाइनल वेलोसिटी ये बन गई वेलोसिटी एट बी। और ए से बी तक आते हुए इसने डिस्टेंस कवर किया x। इस वक्त इसके पास जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंडर आ रहा है। हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इक्वल 0, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स vb, s इक्वल्स x और a इक्वल्स g। आप ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बनेगा 2gx इक्वल्स vb² माइनस 0। a की जगह पे g, s की जगह पे x, vf की जगह पे vb और vi की जगह पे 0। यहाँ से vb² बनेगा 2gx के इक्वल। अब आप ये वैल्यू उठा के
इस इक्वेशन में पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ एम वी बी स्क्वायर की जगह पे आ गया 2gx। अब आप देखिए यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल्स mgx। यहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी इसको फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन बी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल्स mg मल्टीप्लाइड बाय हाइट फ्रॉम द अर्थ। देखिए जब आप पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं तो उसमें एक तो mg, उसके बाद जो हाइट है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। जब ये बॉडी ए पोजीशन पे था तो उस वक्त अर्थ की सरफेस से इसकी हाइट थी h। अब ये आ गया बी पोजीशन पर। बी पोजीशन पे आप देखें तो इसकी हाइट टोटल क्योंकि h थी, h में से x जितना ये नीचे चला आया, बाकी जो बचेगा दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम C टू B। तो इस जगह पे जो हाइट है दैट इज h माइनस x, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट B इक्वल्स mg h माइनस x। mg को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा पोटेंशियल एनर्जी एट B इक्वल्स mg h माइनस mg x। अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इन इक्वेशन। टोटल एनर्जी एट B इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा टोटल एनर्जी एट B इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी को हमने अभी सॉल्व किया mgx और पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस mgx। अब आप देखिए ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, तो टोटल एनर्जी एट B इक्वल्स mgh, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2। हमने पॉइंट B पर काइनेटिक एनर्जी मेजर किया, फिर पोटेंशियल एनर्जी मेजर किया और उसके बाद इन दोनों का सम मेजर किया तो वो आया mgh। जबकि A पॉइंट के ऊपर भी टोटल एनर्जी एट A ये भी mgh के इक्वल थी। उसके बाद ये बॉडी B पॉइंट से C की तरफ आता है और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड मीन्स अगर ये ग्राउंड से हिट कर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी हम मेजर कर सकें। एट पोजीशन C जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब ये बॉडी ग्राउंड से स्ट्राइक होने से थोड़ा सा पहले है, जिसके लिए हाइट को हमने ऑलमोस्ट 0 मान लिया। इस जगह पे टोटल एनर्जी लेंगे दैट इज एनर्जी एट C इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन C। बिल्कुल पहले की तरह हम यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी मेजर करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी मेजर करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv c²। यहाँ पे C पोजीशन है तो vc² बन गया। इस जगह पे भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे दैट इज 2as इक्वल्स vf² माइनस vi²। अब आप देखिए यहाँ पे A पोजीशन पे बॉडी रेस्ट पे था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन गई थी 0। यहाँ से जब B पे आया हमने B पे मेजर किया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी को हमने लिखा था vb। अब ये बॉडी C पॉइंट पे आ गया तो इस जगह पे इसके पास फाइनल वेलोसिटी है vc और जो डिस्टेंस इसने s कवर किया वो टोटल हाइट के इक्वल है और इस वक्त भी एक्सलेरेशन ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन के इक्वल है। यहाँ पे vi 0 है, vf c के इक्वल है, s h के इक्वल है और a g के इक्वल है। आप ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बनेगा 2gh इक्वल्स vc² माइनस 0। a की जगह पे g, s की जगह पे h, vf की जगह पे vc और vi की जगह पे 0। तो यहाँ से vc² बनेगा 2gh के इक्वल। अब आप ये वैल्यू इस काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में पुट करेंगे तो ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी एट C इक्वल्स हाफ mvc² की जगह पे आ गया 2gh। यहाँ पे 2 से 2 कैंसल तो काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन C इक्वल्स mgh। उसके बाद हम मेजर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन C इक्वल्स mg एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अब आप देखिए हमने कहा कि पॉइंट C है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे हिट होने से थोड़ा सा पहले इसीलिए लिया कि हमें यहाँ से वेलोसिटी मिल सके। और ये थोड़ा सा पहले है, ये हाइट इतनी स्मॉलर है कि आप इसको निगलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ को 0 पुट करेंगे मींस पोटेंशियल एनर्जी एट C इक्वल्स mg मल्टीप्लाइड बाय 0, तो पोटेंशियल एनर्जी एट C ये बन जाएगा 0।
पॉइंट सी के ऊपर हमने काइनेटिक एनर्जी भी मेजर कर ली, पोटेंशियल एनर्जी भी मेजर कर ली। अब इनका सम मेजर करेंगे। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन, दैट इज टोटल एनर्जी एट सी इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। काइनेटिक एनर्जी mgh और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 आ गई। टोटल एनर्जी एट सी बन जाएगा mgh, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 3। हमने टोटल एनर्जी मेजर की 3 पॉइंट्स के ऊपर, ए पर, बी पर और सी पर। तो तीनों पॉइंट से हमें रिजल्ट मिला। फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 इट इज़ एविडेंट दैट एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी एग्जिस्ट इंटायरली एज पोटेंशियल एनर्जी। तीनों इक्वेशंस में हमने ये देखा कि ए पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एट पोजीशन बी द एनर्जी इज पार्टली पोटेंशियल एंड पार्टली काइनेटिक, while at C it is completely kinetic. However, the total energy at all these points remains constant. अगर आप पॉइंट B पर देखो तो यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी है और कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, और जिस वक्त बॉडी C पोजीशन पे पहुँचा तो इसके पास टोटल एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर आप तीनों पॉइंट्स के ऊपर सम ऑफ एनर्जी देखें या टोटल एनर्जी देखें, एनर्जी एट A इक्वल्स टोटल एनर्जी एट बी इक्वल्स टोटल एनर्जी एट सी, ये आता है mgh। मींस एनर्जी काइनेटिक से पोटेंशियल में तो चेंज हो रही है हर एक पॉइंट के ऊपर, लेकिन टोटल एनर्जी को देखें तो वो है mgh। एट पॉइंट सी द काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अगर आप पॉइंट सी पर देखें इस जगह पे, तो बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू वो है जो इस बॉडी के पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी एट पॉइंट ए के ऊपर। एज द बॉडी फॉल्स इट एक्सरेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी काजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी टू इंक्रीज। जैसे बॉडी फॉल करता है ये एक्सरेट करता है। जब एक्सरेट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो उस एक्सरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी के बढ़ने से इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, at the same time its height decreases leading to a reduction in its potential energy। जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है उसी दौरान इसकी हाइट कम होती है। हाइट कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी रिड्यूस होती है। हम ऐसा लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखिए, अगर इस पॉइंट पे देखें तो इस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है mg, हाइट है h1 तो mgh1 बन गया। यहाँ पे आया तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई mgh2। अगर इस पॉइंट से नीचे आया तो वेलोसिटी v1 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 mv1²। और अगर इधर से नीचे आएगा तो इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 mv2²। आप यहाँ पे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं mgh1 माइनस h2 इक्वल्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं 1/2 mvf² माइनस vi², वेयर vi एंड vf आर द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी एट हाइट्स h1 एंड h2 रेस्पेक्टिवली। दिस रिजल्ट इज ट्रू ओनली व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट कंसीडर्ड। यहाँ पे vi और vf इसकी इनिशियल वेलोसिटीज हैं। vi उस वक्त है जब हाइट h1 थी और vf उस वक्त है जब हाइट h2 है। और ये जो फार्मूला है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये उस वक्त ट्रू होगा जब आप फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। इफ़ वी अज्यूम दैट अ फ्रिक्शनल फोर्स F इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन, देन अ पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इक्वल टू FH। द रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh माइनस f इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर आप यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को भी साथ में काउंट करेंगे तो इस बॉडी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज नहीं होगी, बल्कि उस एनर्जी का कुछ हिस्सा फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में लग जाएगा, और वो वर्क है FH। इस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी दैट इज mgh माइनस FH। हम ऐसा लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस WF। जो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उस वजह से काइनेटिक एनर्जी गेन भी करेगा वो बॉडी, प्लस वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क भी करेगा। अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे
तो ऐसा बनेगा mgh1 माइनस h2 इक्वल्स 1/2 mvf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और wf दैट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये है fh। तो जब एक बॉडी इस पॉइंट A से C की तरफ आता है, अगर आप एयर फ्रिक्शन को काउंट नहीं करते तो फिर इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो जाती है, और अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स को काउंट करेंगे तो फिर उस पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में इस्तेमाल हो जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर है 47, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे 4.1 टू 4.5। द ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हम फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ कर चुके हैं। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, और द ग्रेविटी स्फीयर हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। और इस टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब कम्युनिटी में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।